मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लखनऊ की कहानी सुनाता हूं और लखनऊ के सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों से आपको जोड़ता हूं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं काज़मी सर, बहुत ही सीनियर क्रिकेटर। पहला बैच स्पोर्ट्स हॉस्टल का आप उस बैच में सेलेक्ट होके गए थे। स्पोर्ट्स हॉस्टल खेलकूद निदेशालय द्वारा चलाया जाता था और अभी भी चलता है। तो मैं काज़मी साहब को आमंत्रित करूंगा अपनी वो कहानी, लखनऊ का उस समय का क्रिकेट, उसके बाद आप हॉस्टल गए हो और उसके बाद आपने रेलवेज़ में किया, तो अपनी कहानी आप। थैंक यू पीयूष। मेरी कहानी शुरू किया आंगन क्रिकेट से शुरू हुई। जॉइंट फैमिली थे। जी सर। बैकग्राउंड हमारी ये थी कि फादर हमारे एक हॉकी के अच्छे प्लेयर थे, स्टेट खेले थे। भाई स्विमर थे। एक दफ़ा वो जा रहे थे पक्के पुल के ऊपर से, कोई बच्चा डूब रहा था, कूद के उन्होंने उसको बचाया था, तो प्रेसिडेंट मेडल मिला था। अच्छा। आंगन क्रिकेट खेलते थे। धीरे धीरे आगे फिर मोहम्मद नवाब करके एक लखनऊ में हुआ करते थे। जी। गिरधारा सिंह पे खेलते थे, तो बड़े भाई ने कहा यहाँ नहीं, तुम सिटी क्लब से खेलो, वहाँ जाओ प्रैक्टिस करने। तो सिटी उस वक्त लखनऊ में जो आज आप चौक स्टेडियम देखते हो, ये उस वक्त चौक ग्राउंड हुआ करता था, कंपनी बाग कहा जाता था उसको। अब ये चौक स्टेडियम हो गया है। इसमें 3 क्लब प्रैक्टिस करते थे, सिटी क्लब, शीश महल और एलसीसी। एलसीसी झब्बूलाल जी थे उसके सर्वे सर्वा, शीश महल के अस्करी साहब थे। सिटी क्लब के ये 3 भाई थे, इरफान अली, रशाद अली, एजाज अली, और 2 भाई और थे, सलीम जैदी, आसिफ जैदी। ये उस वक्त निखत खान जो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, उनके बड़े भाई उस वक्त लखनऊ के फास्टेस्ट बॉलर हुआ करते थे, मिस्टर खान। ये एक उस वक्त की हिस्ट्री थी। और हाफ मैट हुआ करती थी प्रैक्टिस की, और खपच्ची पे नेट बांधते थे हम लोग, और इस डिस्टेंस से बांधते थे कि पीछे विकेट कीपर कीपिंग कर सके। और मैटिंग को लपेट देते थे। फिर जो टंकी है पानी की, उसमें जो उसके की मैन का कमरा था, हम लोग उसमें सब रख देते थे। और पुरानी गेंदें खरीदने लल्लन साहब पास जाते थे, जो शीश महल अस्करी साहब के सर्वेंट थे। जी। वो बंदा एक ऐसा था कि पूरी मैट साइकिल पे लाद के लाते थे जब मैच होता था, और लगाते थे। उनसे 2 रुपए की पुरानी गेंद और सेमी न्यू 5 रुपए की देते थे वो। तो वहाँ से क्रिकेट शुरू हुई। एक बहुत यूनिक किस्सा पीयूष बताऊं, पहले के सीनियर क्रिकेटर्स कितनी हेल्प करते थे। अगेंस्ट शीश महल स्टैंडर्ड क्लब के मैं मैच खेल रहा था, सिटी क्लब से। तो बैटिंग कर रहा था, 40-45 समथिंग था। तो मैं ड्राइव करने गया इकबाल भाई की गेंद पर। इकबाल भाई जस्ट लाइक मोहिंदर अमरनाथ बॉल करते थे, टहलते हुए आके। मेरा पैर स्लिप कर गया, मैं कैनवस शू पहने हुआ था। कुछ नहीं बोले, मैं आउट हो गया। मैच खत्म हुआ, मुझसे कहने मुसी रजा शाम को क्लब आ जाना। तो इनके करीम भाई की बहुत बड़ी दुकान थी कागज़ की। वहाँ गया मैं, तो उन्होंने मुझे शू दिया कि पहन के देखो ये। मैंने पहन के देखा, मैंने इकबाल भाई ठीक है, कहने ले जाओ। मैंने इकबाल भाई पैसे कितने? कहले तुम रन बनाते रहोगे, मुझे पैसे मिलते रहेंगे। ये बात, ये उस वक्त के सीनियर क्रिकेटर्स थे। उसके बाद फिर बड़े भाई यहाँ नेट पे ले आए मुझे। यहाँ नेट प्रैक्टिस करने लगे। एक पीरियड में यहाँ सेंट्रल जोन कोचिंग कैंप लगा करता था, जिसमें लाला मन्नाथ जी आते थे। एक साल लाला मन्नाथ जी, महेंद्र मन्नाथ, सुरेंद्र मन्नाथ भी आए थे। उस बैच में हम, सुरेश पांडे और नुसरत चित्रत के बड़े भाई, ये नॉन रेजिडेंट थे हम लोग यहाँ कैंप में। विक्रम लेले था। उसके बाद फिर हॉस्टल में हुआ, हॉस्टल चले गए। बीच में इन्हीं कमांडर साहब का क्लब था, यूपीसीसी। कमांडर साहब केडी सिंह बाबू साहब के बेटे। तो एल.एन. मिश्रा जी, शीश महल, ऑल इंडिया शीश महल लखनऊ में उस वक्त 2-3 ग्राउंडों पे होता था। कॉलविन, चौक स्टेडियम और मेन स्टेडियम। ये पहले सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ करता था, जो अब बाबू स्टेडियम है। तो बाबू ने, कमांडर साहब ने हमको, सुभाष को, जो सुभाष ज्योति से खेलता था, मीडियम फास्ट बॉलर, हम वो ये शीश महल खेले थे वहाँ पर। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से। इमामुल बेंजामिन फास्ट बॉलर थे एफसीआई के, प्रदीप भाई ने कप्तानी की थी। तो उसमें मैंने लेफ्ट की बॉल को, उसमें भी अच्छे खासे रन पे खेल रहा था मैं। एल.एन. मिश्रा जी नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, और मैंने लेफ्ट की वो गेंद, मैं बोल्ड हो गया।
गेंद विकेट के कॉर्नर पे पड़ी थी अच्छा, अरे और मैं ऐसे गया लेफ्ट करने, बोल्ड हो गया। बहुत डांटा एलन मिश्रा जी ने मुझे उस वक्त। जी जी। उसके बाद फिर हॉस्टल गए। हॉस्टल में तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा फर्स्ट बैच था हम लोगों का, मगर उस बैच में जो सबसे यूनिक लड़का था वो मुकेश थे। अच्छा, मुकेश पांडे, मुकेश सिंह, अच्छा मुकेश सिंह, जी कानपुर के ही थे। जी जी। उस बंदे ने कभी नेट नहीं किया, नेट से मतलब प्रैक्टिस नहीं की, रनिंग नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की। कवर पॉइंट और कवर पे फील्डिंग करता, पॉइंट कवर पॉइंट पे फील्डिंग करता था वो। मजाल नहीं थी कि बैट्समैन रन ले ले, क्या और थ्रो उसका यहाँ पर आता था जी जी जी। और कभी उसने फील्डिंग नहीं की कि फील्डिंग प्रैक्टिस करता हो, कैच प्रैक्टिस करता हो, ना उससे कभी कैच ड्रॉप हुआ। जी जी जी। और शशिकांत खांडेकर ये बंदा गॉड गिफ्टेड था। जी। जो उसकी बैटिंग स्टाइल थी तो हर आदमी यही कहता था कि ये एक दिन इंडिया खेलेगा, पक्का उस वक्त भी कहते थे सब। जी जी। सुनील चतुर्वेदी जी जी जी। ये लेबोरियस आदमी था, सबसे हार्ड वर्कर था, नेट पे घंटों बैटिंग करता था ये। उस वक्त प्रदीप बनर्जी, हम लोग साथ फास्ट बॉलर में प्रदीप बनर्जी, सिद्धार्थ डे, एक इलाहाबाद का था अशोक शर्मा, जी जी विनोद द्विवेदी कानपुर के थे। जी जी। ये लोग उनसे मुस्तकिल सुनील बैटिंग बॉलिंग कराते थे और बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने। हालांकि फर्स्ट ईयर में जब ये गया है सुनील बेंगलोर जी जी तो स्कोर बहुत अच्छा नहीं किया इन्हीं ने, मगर उसके बाद जो इसने टर्न लिया है वो वाकई काबिल तारीफ था। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप ये देखो कि अनडिवाइडेड यूपी था। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त उत्तराखंड नहीं था और गाजियाबाद में मोहन मैगिन्स का डोमिनेशन था। उस किले को तोड़ के लड़के को इंटर करना उस रणजी ट्रॉफी टीम में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जबकि कमल जुनेजा ये सब थे। जी जी जी। मजहर ने इसी तरह, जी जी। हंस राजेंद्र सिंह हंस थे, जी जी। उसके बाद अपनी जगह बनाई। जी जी जी। तो हॉस्टल फर्स्ट बैच बहुत अच्छा था और गाइड भी हम लोगों करने वाले बहुत अच्छे थे लोग। हॉस्टल में यहाँ से मैंने कई आपके इंटरव्यू देखे हैं, लोग जितेंद्र सिंह साहब का नाम नहीं लेते। जी 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 जी। पहले कोच हमारे जितेंद्र सिंह थे हॉस्टल में। अच्छा। ये लखनऊ के रहने वाले थे जी जी। और बीमार थे बेचारे, हाँ हाँ। 6-7 महीने रहे। उनको हम लोग निकनेम दे रखा था जानकी दास, एक फिल्मों में कैरेक्टर था जानकी दास का। जी 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 जी। तो बिल्कुल फेस मिलता हुआ था उनसे, मगर वो टेक्निकली बहुत साउंड थे। प्रैक्टिकली ना कहिए, मगर टेक्निकली बहुत साउंड थे वो। फिर गोयल सर आ गए। खैर गोयल सर का तो कहना ही बेकार है, हर आदमी जानता है उनको। तो उसके बाद जिस तरह से कानपुर हॉस्टल, फिर हम लोग रीजन खेलने गए, स्टेट खेले। उसके बाद धीरे धीरे हॉस्टल में भी अब डिटोरेशन आ गया। जी जी जी। वहाँ पर भी अभी कुछ साल पहले हम गए हॉस्टल, तो वो एक लेडी थी, जी जी। 3 डिप्टी डायरेक्टर, उनसे मिले हम, विनोद गए थे। जी जी। जब वो कहने के साहब आप लोग शिकायत करते थे कि हमें बॉल नहीं मिलती नई प्रैक्टिस के लिए, यहाँ शिकायत होती कि हमें खाना नहीं मिल रहा। तो ये पहले में और अब में ये फर्क आ गया। देखिए काज़मी सर की कहानी अभी जारी रहेगी, हम अगले एपिसोड में लाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा उस समय कौन कौन से क्रिकेट ग्राउंड हुआ करते थे लखनऊ के, कौन कौन से सीनियर खिलाड़ी। कई नाम इन्होंने लिए, करीम चिश्ती मैं बता दूं वो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। शिवनाथपुरी, जी जी, जो नाम इन्होंने लिए वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हुआ करते थे, उनके साथ खेले। हमारे काज़मी सर बहुत बहुत उनकी यादें हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, जो कि बड़ा हो रहा है। अगले एपिसोड में आपको फिर नई कहानी के साथ आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर।